हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जगह क्लासेस। आपका अपना जगह क्लास में स्वागत है। आज फिर से सॉइल मैकेनिक्स आपके लिए लाए हैं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में। तो पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम दे देते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम पर हम अवेलेबल है, ग्रुप बना है जेके क्लासेस का। आप सर्च कर भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। जो भी हम लेक्चर डालते हैं सारा का सारा पीडीएफ वहीं पर हम भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पर, है ना। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा क्लिक कर दीजिए। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करना है और कमेंट करना ना भूलें। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, मान लीजिए पढ़ने के बाद उसके बारे में भी कमेंट करें आपको, ठीक है ना। और देख लीजिए, आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेशन देती है कि आगे के लेक्चर हम बनाएंगे। यदि आप कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अरे भाई अच्छा नहीं लगता है, डिसलाइक ही कर दीजिए कम से कम, लेकिन कमेंट कीजिए, डिसलाइक क्यों किए, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है प्रॉपर, ताकि ये समझ में आवे कि हम किस प्रकार से, मान लीजिए आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कैसे चलेगा पता, चुपचाप रहते हैं, मान लीजिए पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, बस हो गया। तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए हमें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो आगे लेक्चर हम इस प्रकार से बनावे, नहीं तो फिर हम बनाना बंद कर देंगे, जैसे 2 दिन हम बंद किए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। यदि आपका कोई बड़े भाई हैं या आप ही हैं कोई ऐसा स्टूडेंट जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी जेई का हो, है ना, एसएससी जेई हो, आरआरबी हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, पंजाब जेई, इसरो हो, चंडीगढ़, आरपीएससी, एनबीसीसी, आरपी जो भी है, डीडीए, एनटीपीसी, मतलब जो भी पूरा ऑल इंडिया में जो भी जेई एग्ज़ाम होता है, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनीबडी, तो इसके लिए हम सॉइल मैकेनिक्स का एक सीरीज़ शुरू किए हैं। उसमें सिर्फ क्या करेंगे, ऑल इंडिया जेई में अभी तक जितना क्वेश्चन आया है ना, चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उसका एक लेक्चर हम बना चुके हैं, आपके ग्रुप में सेंड भी किए थे, या चैनल पर भी रखा हुआ है लेक्चर, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ये लेक्चर जो है, जो आप देखे होंगे, वाला एक लेक्चर बन चुका है, वो सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए है। उसमें सेमेस्टर वाला के लिए भी है, सेमेस्टर वाला के लिए जो जो उसमें क्वेश्चन रहेगा पढ़ने के लिए, तो वो क्वेश्चन हम प्रॉपर टेलीग्राम मैसेज करके आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 2 3 4 समथिंग, तो जो जो क्वेश्चन उसमें सेमेस्टर वाला के लिए रहेगा, जो ये वाला डिस्कस हम करेंगे, तो टेलीग्राम पर हम बता देंगे। वो लेक्चर आप जा करके चैनल में सिर्फ वही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ताकि आपका सेमेस्टर की तैयारी अच्छा हो जाए, ठीक है ना। आपकी जो कमीशन तैयारी कर रहे हैं उसको तो पूरा देखना है, उसको लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप देख लीजिए, क्वेश्चन का अलग एक सीरीज बना देते हैं सब सब्जेक्ट का, अभी सॉल्व किए हैं। अभी जो आपको हम डिस्कस करेंगे इसमें थ्योरी डिस्कस होगा, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही, इसमें ओनली फॉर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को समझने के लिए जो जो थ्योरी जरूरी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाहिए, वो फैक्ट डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें उतना थ्योरी क्वेश्चन सेशन डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आपको थ्योरी के लिए ये इसी पर आना पड़ेगा, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी इसी प्ले लिस्ट में आपको जो सेमेस्टर वाला बनाए हैं, इसमें सिर्फ थ्योरी डिस्कस होगा। देख लीजिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी सब बारे में पढ़ने होंगे। तो इससे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टी जो सॉइल था, उस इंडेक्स प्रॉपर्टी अब में हम लोग 9 इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिस्कस किए थे, है ना। जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिस्कस हम लोग कर रहे थे, वाटर कंटेंट डिस्कस किए, रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस किए। आज डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स, है ना, कंसिस्टेंसी लिमिट और एटबर्ग लिमिट, यानी कि 3 डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं देख लीजिए, बता देते हैं। जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, इतना बात आप जान लीजिए। सेमेस्टर वाला आप ही के लिए लेक्चर है खास करके, नहीं तो लेक्चर है बनाते भी नहीं, आप लोग के लिए बना रहे हैं। जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, एग्जाम से जरूर जाइएगा पढ़ करके। उस इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम लोग वाटर कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं, है ना, वाटर कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्कस क्या कर चुके हैं, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, और एक डिस्कस किए हैं एटबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट। आपको प्रॉपर टेलीग्राम मैसेज करके हम बोलवो किए थे, ये लेक्चर देखने से पहले वो एटबर्ग साला सब वो जो एटबर्ग वाला कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी वाला है लिमिट, वो आप पढ़ लीजिए। आज डिस्कस क्या करेंगे, आज मेथड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट, है ना। अब लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है। तो यदि अभी तक आप नहीं पढ़ें तो उसको जाकर जरूर पढ़िए। एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, ताकि आपका मान लीजिए स्पीड बना रहे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो लेक्चर को आप सीरियली विजिट कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, सीरियली देखने के बाद अच्छा होती है। अब देखिए, वो पीडीएफ भी नहीं आया है ना। कुछ इस प्रकार से है वो चीज़, जो चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको।
अब देख लीजिए इसी में जैसे ये बनाया हुआ है ना, बता देते हैं आपको। इस प्रकार से हम ग्राफ बनाए थे, इस प्रकार से, है ना। तो इसको बोले थे यहाँ पर सॉलिड स्टेट था, ये था सेमी सॉलिड, है ना, ये था प्लास्टिक, ये था लिक्विड। यहाँ बोले थे श्रिंकेज लिमिट WS था, ये प्लास्टिक लिमिट था WP, यहाँ लिक्विड लिमिट था WL, है ना। ये एक्स एक्सिस पर दिखाए थे हम लोग, क्या दिखाए थे, वाटर कंटेंट। वाई एक्सिस पर क्या दिखाए थे, बताइए, वाई एक्सिस पर क्या दिखाया हुआ था, है ना। तो आप वो देख लीजिएगा वाई एक्सिस पे क्या दिखाया हुआ है। चलिए हम आपको ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। वाई एक्सिस पर वॉल्यूम था, वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पर था वाटर कंटेंट। इसके रिस्पेक्ट इस ग्राफ के बारे में डिटेल चर्चा किए थे। आज इसी ग्राफ आगे बढ़ाएंगे। इसमें ये पता करेंगे मेथड टू डिटरमाइन, क्या है टॉपिक आज का हम लोग का, लिक्विड लिमिट, है ना। तो चलिए अपना जो PDF है उस PDF हम चलते हैं। देखिए आज बहुत आपका स्लाइड दिख रहा होगा, ये सारा स्लाइड डिस्कस होगा और डिटेल डिस्कस होगा। आप हो सकता है देखे होंगे जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, जो ऑब्जेक्टिव आपके ग्रुप में भी डाले थे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आवे। वो हम कंपटीशन ऐसे वो उस लेक्चर का जो बनाए हैं, ये चीज़ हम ध्यान में रखे हैं कि वो जो लेक्चर देख रहा है वो पहले थ्योरी पढ़ा है, उसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कन्फ्यूजन है ना, तो वहाँ से सिर्फ वो फैक्ट उसको हम बताएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होती है थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वो क्वेश्चन सीरीज मेरा है। ये जो है ये है थ्योरी का सीरीज, इसमें थ्योरी डिस्कस किया जाएगा और थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जैसे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, कोचिंग से में आप पढ़े होंगे। तो आज का टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। आप लिक्विड लिमिट समझ गए, लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। तो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने का मेथड हमारा है, देयर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, है ना। लिक्विड लिमिट यानी कि WL जो होती है एक प्रकार का मतलब लिमिट है वाटर का, उसके बाद आप पढ़े हैं उसके बारे में। तो वो कैसे पता करेंगे, ये 2 मेथड से पता किया जाता है, एक है कैसेग्रांडे बॉल मेथड और है कोर पेनेट्रेशन मेथड। इस 2 मेथड की हेल्प से हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पता करते हैं। तो ये लिखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आएगा आपको एग्जाम में, कैसेग्रांडे बॉल मेथड में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है सेमेस्टर में, और लिखने के लिए भी सेमेस्टर आपको पूछ सकता है क्या होती है। और कोर पेनेट्रेशन मेथड छोटा मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कैसेग्रांडे बॉल मेथड है। अब देख लीजिए कैसेग्रांडे बॉल मेथड पढ़ाने से पहले उसका फिगर दिखाते हैं कि ये होता क्या है नहीं है। देख लीजिए यही है कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स, जो आप देख रहे होंगे, आपको दिखा देता होगा। देखिए ये पढ़ा रहे हैं डिटेल में थ्योरी, यहाँ थ्योरी मिलेगा और वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। तो देख लीजिए इसे ये रबर का बना होता है, एक प्रकार का ब्लॉक बना हुआ है। ये पहले फिगर है, मतलब स्केच किया हुआ, ये रबर ब्लॉक है। देख लीजिए क्या है ये रबर का ब्लॉक बना होती है। ये ग्रूव इसमें काटा गया है, ये जो काला टाइप को दिख रहा है ये सॉइल सैंपल है ना, वो सॉइल सैंपल है। उसके बाद ये कप है, ये इस प्रकार देख रहे होंगे, ये कप है, ये हैंडल यहाँ लगा हुआ है ना। इस कप को ऊपर नीचे बैठने के लिए इस पर ठक 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 करेगा इस रबर ब्लॉक पर। यहाँ पर एक प्रकार का मैकेनिज्म लगा है जिसे फॉल मैकेनिज्म कहते हैं, है ना, जो कि राइज एंड फॉल मैकेनिज्म, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा। इस हैंडल को जब घुमाइएगा नहीं से ये जो कटोरा में रखा हुआ है सॉइल ऊपर नीचे होता है। अब इसको इस इंस्ट्रूमेंट को जो कैसेग्रांडे बॉल ऑपरेटर्स, इसको देखिएगा अच्छा से। तो वो अभी आपको हम इमेज लाए हैं, देख लीजिए यही है जो आप इमेज देख रहे होंगे ना। अब देख लीजिए ये कटोरा वही है, देख सकते हैं कटोरा है, देख लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। ये जो देख रहे होंगे रेड कलर का, ये ग्रुप काटने वाला है, आगे पढ़ाएंगे इसका नाम क्या है नहीं है। और एक इमेज लाए थे आपके लिए, देख लीजिए यहाँ है, ये देख सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपके लिए इमेज हम लाए हैं। इमेज ऐसा है कि देख लिए होंगे। अब इसी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आप लिक्विड लिमिट टेस्ट ऑफ सॉइल, ये इसे टेस्ट किया जाता है, आप गूगल पर सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक बहुत अच्छा इमेज लाए थे, देखते हैं वो इमेज है कि नहीं है, ठीक है ना। वो इमेज देख रहे हैं, इमेज होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। नहीं है, ठीक है ना। ये भी पढ़ाएंगे, ये कौन वाला है, ये कौन वाला है इमेज। देखिए आप ध्यान नहीं रहता है, सब इमेज लाते हैं और वो टॉपिक पर लाते, फिर भी आपको पता चल गया होगा। आप एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा, इतना भी इमेज दिखा दिए ना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यही है एक्चुअली में, ये प्रकार देख रहे होंगे ना, ये जो ब्लैक टाइप का है ब्लॉक है, ये हो गया कप हो गया, ये हैंडल लगा हुआ है, और हैंडल जो घुमाइएगा ना तो ये जो कप है ऊपर नीचा होती है। उसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखते हैं सॉइल ये भरा हुआ है, सॉइल भर देते हैं, है ना। वो सॉइल इसमें डालने के बाद जैसे अभी कट किया हुआ है, इसे नहीं कट किया हुआ होता है, ठीक। जैसे देखिए आप क्या करिएगा, पहले सॉइल इसमें डालिएगा,
सॉइल आप लीजिएगा, फाइन ग्रेन सॉइल लीजिएगा, ठीक है ना। क्या लेंगे आप पहले, फाइन ग्रेन। समझिए ये जो मेथड होती है, ये जो आप लिक्विड लिमिट पता कीजिएगा, ठीक है ना, कैसे ग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट से कैसे पता कीजिएगा। आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए कह सकता है क्वेश्चन, सेमेस्टर के एग्जाम में कैसे लिखेंगे वही बताएंगे आपको, क्या होती है सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, और कंपटीशन में क्या क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्या बनता है भी डिस्कस करेंगे। पहले क्या करना है, आपको सॉइल लेना है। आप सॉइल ले लीजिए, उसमें जितना लगेगा पानी, अच्छा से पानी मिक्स कर दीजिए। अच्छा से जब सॉइल मिक्स हो जाएगा तो ये देख रहे हैं इस कटोरा में, इस कप में, इस कप नाम दिया गया है, इसमें ला करके सॉइल इस प्रकार से धरा हुआ है, इस इमेज में ऐसे धर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक देख रहा है यहाँ पर टूल्स है, इस टूल्स की हेल्प से इसमें कट, ऐसे कट लगाना, क्या करना इसमें है, कट लगाना है ना, समझे, वो कट लगाना है। ये कट लगा दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर देख रहे होंगे हैंडल लगा हुआ, इस हैंडल को आप घुमाइए, ऐसे 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 घुमाना है। ऐसे ऐसे जब हैंडल घुमाइएगा ना, ये कटोरा जो रखा हुआ है इसकी मतलब ये जो ब्लैक टॉप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रबर ब्लॉक होता है, ये उठक बैठक करेगा जब इसको हैंडल को घुमाइएगा तो, समझे। इस प्रकार से कुछ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इतना आइडिया कुछ लग गया होगा। अब चलिए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में जो अभी आप देखे हैं, देख लीजिए। ये ग्रुप काटा गया, आप कितना में ग्रुप काटेंगे, कितना नंबर, कितना बार। अब मन में होता होगा सर हैंडल भर दिन घुमाते रहेंगे, कितना बार घुमाएंगे, ठीक है ना, इससे कैसे चलेगा सर लिक्विड हमको पता, ठीक है ना। ये 1/2 इंच सर क्या है, सारा चीज़ अब आगे मिलेगा। अब इतना जान लिए ना, आप खाली घुमाना है, अब कितना घुमाना है वही जाना है ना, वो सब बताएंगे। अब कितना डेप्थ का काटना है, यहाँ आप देख सकते होंगे। अब ये लिमिट है इसका, जैसे कितना चौड़ा ये काटेंगे, कितना गहरा काटेंगे, आप उसे जो काटिएगा, उस टूल्स का नाम क्या होती है जिससे आप काटेंगे, तो सारा चीज़ डिस्कस हम लोग धीरे धीरे करेंगे। देख लीजिए, एक सेकेंड, चलिए आ गए हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का आपका बुक है, ग्रुप में बुक भेजा हुआ है। बुक लेना ज़रूरी है क्योंकि सारा पॉइंट कॉपी में लिख करके हमने ला सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ मतलब लेकर आए हैं। आप देख लीजिए इस मैकेनिज्म की इसमें अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप बुक पढ़ने का आदत डालिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बार बार हम कहते हैं बुक पढ़िए। देख लीजिए रबर ब्लॉक है, ये क्या हो गया, ये ग्रुप काटा हुआ है यहाँ पर, वो बाद में बताएंगे ग्रुप के बारे में। ये सैंपल, ये इसमें क्या लिए हैं, सॉइल सैंपल। हैंडल हो गया आपको, ये राइज एंड फॉल मैकेनिज्म, ये तो इमेज आपको यहाँ दिखाई दी, उठक बैठक अपना करेगा। अब देखिए, अब जो पॉइंट इसमें समझाने वाले आपको हैं, इससे क्या करते हैं पता हम लोग, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट दो चीज़ से पता किया जाता है, या आप कैसे ग्रांडे ऑपरेटर से पता कर सकते हैं, या कौन पेनिट्रेशन मेथड से पता कर सकते हैं। या तो कैसे ग्रांडे ऑपरेटर से पता कीजिए, या कौन पेनिट्रेशन मेथड से पता कीजिए आप, ठीक है ना। दोनों में से किसी मेथड को यूज करके आप लिक्विड लिमिट ऑपरेटर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पता कर सकते हैं। देख लीजिए, द लेटर इज डिस्कस इन, वो चीज़ें हैं। दिस डिवाइड यूज इन कैसे ग्रांडे मेथड कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास कप। इसमें एक ब्रास का कप होता है, ये जो कप देख रहे हैं ना जिससे सॉइल धरते हैं, किसका बना होता है, ब्रास का। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। देखिए हम आपको किताब की हेल्प से इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपको क्या करना है हम समझा रहे हैं, तो सारा चीज़ हम लिख करने आ सकते हैं। बहुत टाइम लग जाता है वैसे में से, लेक्चर डिले हो जाता है इसी लाने में, है ना, क्योंकि नोट्स बनाने में प्रॉपर टाइम लगता है। आप जो पॉइंट आप बता रहे हैं ना, आप क्या करिएगा, नोट्स खुद से बना लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो दिस डिवाइस यूज्ड इन कैसे ग्रांडे मेथड कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास कप। एक ऑब्जेक्टिव, ये कप किसका बना होता है, अभी देखे थे ना पीला टाइप का, वो ब्रास का बना होती है। ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। which drops through a height of 1 centimeter on a hard base when operated by the handle। जब हैंडल का आप घुमाइएगा ना, ये 1 सेंटीमीटर हाइट से ऊपर नीचे उठक बैठक नीचे ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा 1 सेंटीमीटर के हाइट से, है ना। हार्ड सरफेस है, आप मान लीजिए ये रबर ब्लॉक है, तो उतना भी नहीं है, मतलब नरम, थोड़ा सा हार्ड है ना। इस सरफेस पर 1 सेंटीमीटर हाइट से ऊपर नीचे ये जो ब्रास का कप है ऊपर नीचे बैठेगा, वो हो गया। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट, अब पूछेगा कितना सेंटीमीटर हाइट से ऊपर नीचे फॉल राइज होता है, 1 सेंटीमीटर। कप किस चीज़ का बना होता है, तो ब्रास का बना होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिस डिवाइस इज ऑपरेटेड बाय टर्निंग द हैंडल। इस डिवाइस को कैसे ऑपरेट किया जाता है, टर्निंग द हैंडल को टर्न कर करके, है ना। द हैंडल विच रेज द कप एंड इट ड्रॉप, हो गया, रबर ड्रॉप पर बैठेगा। द हाइट ऑफ ड्रॉप इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग स्क्रू। अब देख लीजिए, इसको जो ऊपर नीचे हम बैठा रहे हैं ना, वो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब सिस्टम किया हुआ है, उसकी हेल्प से आप ज़्यादा भी उसको उठक बैठक लगा सकते हैं। अब देख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना, लगभग 120 ग्राम आपको एयर ड्राइड सैंपल लेना पड़ेगा, सूखा सॉइल लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा सॉइल आपको, 120 ग्राम आप सूखा सॉइल ले लीजिए। उस सॉइल लेने से पहले उसको आप 425 माइक्रोन सीव, जिसे चलनी कहते हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उससे चाल लीजिए, पहले सीव कर लीजिए। 425
माइक्रोन सीप से उस सॉइल को पास करवा लीजिए। 120 ग्राम एयर ड्राइड सॉइल यानी कि सूखा मिट्टी लेना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए, उसमें पानी डिस्टिल्ड वाटर, अच्छा पानी मिलाइए, जो पानी आप पीते हैं वो मिक्स कर दीजिए अच्छा तरीका से। जब यूनिफॉर्म पेस्ट अच्छा तैयार हो जाएगा, जैसे बच्चा में आप खिलौना बनाते होंगे, अच्छा से पेस्ट तैयार हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या करना है, इसमें उस सॉइल सैंपल ला करके डाल देना है ना। सॉइल सैंपल ला करके आपको क्या करना है, डाल देना है। उसके बाद इसमें कट लगाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ ग्रुप काटा गया है ना, आपको ग्रुप काटना है। अब ग्रुप कैसे काटना है, किससे काटना है, कितना में डेप्थ का ग्रुप काटना है, ये सब चीज़ अब यहाँ मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से कैसे ग्रांडे टूल, ये जो ग्रुप, हाँ देखिए रिकमेंडेड 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप टूल्स, जो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है ना। अब एक चीज़ और है, इसमें जो डालिएगा सॉइल सैंपल को, आप अच्छे से इसमें क्या करिएगा, लेवल कर दीजिएगा। उसके बाद एंड द सरफेस इज स्मूथ एंड लेवल, स्पेचुला टू ए मैक्सिमम डेप्थ 1 सेंटीमीटर। चलिए वो जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर, वही वहाँ पर कहा गया है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, ग्रुप जो काटते हैं वो ग्रुप टूल्स क्या होती है। या तो आपको कैसे ग्रांडे टूल से ग्रुप बनाना है, ऐसे कटिंग सॉइल से धरा हुआ ऐसे ग्रुप काटना है बीचे बीच, या कैसे ग्रांडे टूल्स आपके पास नहीं है तो ASTM टूल लेना है आपको। क्या लेना है भाई, ASTM टूल होता है ना। देख लीजिए यहाँ पर जो भी टूल्स लेते हैं उस टूल्स के बारे में यहाँ पर सारा दिखाया गया है। कैसे ग्रांडे टूल्स और ऐसे ASTM टूल्स, ये देख लीजिए, ये कैसे ग्रांडे टूल्स है, और ये जो टूल्स दिख रहा है आपको ये ASTM टूल है ना। ये पर यहाँ लिया गया है, सॉइल सैंपल में वहाँ रखा गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये, इसके और भी कुछ पॉइंट पढ़ना होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, हैंडल, यहाँ सब चीज़ फिगर में लिखा हुआ है, समझे ना। ये कैसे ग्रांडे, ये जो दिखाया गया ये कैसे ग्रांडे टूल यही है, देख रहे होंगे ना, इस टाइप का फिगर बनाते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये कैसे ग्रांडे टूल्स है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है इस प्रकार से, ये कैसे ग्रांडे टूल है ना। एक आपको क्या बताए, ये यही इसका इसी का उल्टा करके जब फिगर बनाइएगा ना, एक फिगर ये बनेगा, वो आप ध्यान दे सकते हैं। अब ये जो टूल्स देख रहे हैं ये ASTM टूल्स है, देख रहे होंगे फिगर आपको दिखा देता होगा। आशा है कि आप दोनों का ओरिजिनल फिगर भी आगे हम लोग आपको दिखा देंगे, है ना। अब चलिए, अब यहाँ से ये जो टूल्स, आप यदि आप कैसे ग्रांडे टूल लीजिएगा, आप फिगर देख लिए, या ASTM टूल लीजिएगा। यदि आप कैसे ग्रांडे टूल से ग्रुप काटना चाहते हैं तो ग्रुप का विड्थ लेना है 2 mm एट द बॉटम। देख लीजिए ये कल भी डिस्कस हम किए थे, है ना। कल जब क्वेश्चन सेशन डिस्कस किए थे वहाँ भी ये चीज़ बताए थे। जब आप कैसे ग्रांडे टूल यूज करिएगा ग्रुप काटने के लिए, तो वहाँ जो विड्थ आपको लेना है वो विड्थ लेना है 2 mm का। कितना विड्थ लेना है, 2 mm। बॉटम में, नीचा बॉटम पर लेना है 2 mm विड्थ, एंड 11, थोड़ा सा लग रहा है फास्ट हम बोलते हैं तो धीमी कर देते हैं, एंड 11 mm एट द टॉप। जब कैसे ग्रांडे टूल से आप ग्रुप काटिएगा तो 2 mm लेते हैं बॉटम में। अब देखिए होता है क्या, पढ़ाते पढ़ाते हमको ध्यान नहीं रहता है, आदत से है सब दिन फास्ट पढ़ने का, तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट तो हमने सामने बैठा है नहीं, तो कोई टोकेगा बीच में, आप है कहाँ हम है कहाँ, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो आप इस बात का हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा धीमे धीमे पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में जल्दी आएगा, आराम से आएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखिए। तो कैसे ग्रांडे टूल्स आप लीजिएगा जब ग्रुप बनाने के लिए, तो बॉटम में यानी कि जो सरफेस उसका बॉटम है उसमें 2 mm विड्थ का हम लोग काटते हैं, और है ना वो उसके बाद 11 mm एट द टॉप, 11 mm टॉप पर और 8 mm डीप। समझ में आ गया होगा, 2 mm बॉटम पर ग्रुप, 11 mm टॉप एंड 8 mm डीप, बस इतना याद रखिए। यदि आप ASTM टूल्स का प्रयोग करते हैं तब ग्रुप का विड्थ तो 2 mm होगा, लेकिन 2 mm बॉटम है ना, उसमें भी 2 mm था, कैसे ग्रांडे में भी, है ना। लेकिन यहाँ पर 13.6 mm टॉप पर लेना है और 10 mm डीप लेना है, और यहाँ पर था 11 mm टॉप, है ना, और 8 mm डीप। तो थोड़ा सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये कभी के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से आ जाती है, कितना कैसे कितना डेप्थ तक काटते हैं, ये सब पॉइंट भी सेमेस्टर आपको काम देगा। और देख लीजिए इस हैंडल्स को जो घुमाइएगा ना 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 बार घुमाते हैं हैंडल को, वो ही आपको ध्यान देना है। हैंडल को जब घुमाइएगा ना 1 सेकेंड 2 बार घुमाइएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, और यहाँ से उसके बाद पर सेकेंड अनटिल द 2 पार्ट्स ऑफ द सॉइल सैंपल कम इनटू कांटेक्ट। कब तक घुमाएंगे, जब तक आप जो ऐसे ग्रुप काटे थे तो एक सॉइल पार्ट इधर एक सॉइल पार्ट इधर, जब ये दोनों आपस में सट नहीं जाएगा तब तक घुमाते हैं। जैसे देख लीजिए डिवाइडेड सॉइल केक बिफोर टेस्ट करने से पहले, देख लीजिए यहाँ कटा हुआ है,
सॉइल केक आफ्टर टेस्ट करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये सॉइल केक जो है ना आपस में सट गया। अब मान लीजिए ऊपर नीचे उठक बैठक होगा तो सॉइल इधर आइबे करेगा ना, तो वो चीज़ है अपना, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो वो कब तक आपको 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड घुमाना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 1 सेकेंड में 2 बार घुमाना है। अनटिल द 2 पार्ट्स ऑफ द सॉइल सैंपल्स कम इनटू कॉन्टैक्ट, जब तक दोनों कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तब तक आपको घुमाना है ना। एट द बॉटम ऑफ द ग्रूव अलोंग ए डिस्टेंस ऑफ 12 mm, लगभग कितना डिस्टेंस पर 12 mm है ना, वही था 1/2 इंच वहाँ पर। द ग्रूव शुड क्लोज बाय फ्लो ऑफ द सॉइल, तब ग्रूव क्या हो जाएगा, सॉइल का फ्लो से, मान लीजिए सॉइल में पानी मिक्स कर धीरे धीरे आपको आपस में पास हो जाएगा। एंड नॉट बाय स्लिपेज बिटवीन द सॉइल एंड द कप, व्हेन द ग्रूव क्लोजेज बाय फ्लो इट इंडिकेट्स द फेल्योर ऑफ स्लोप फॉर्म्ड ऑन द 2 साइड्स ऑफ द ग्रूव, मतलब कुछ नहीं होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, फेल्योर। अभी देखिए ऐसे स्लोप है, और जब ये पास आएगा तो इस प्रकार से स्लोप बन जाएगा। अभी ऐसे है ना इस केस में, और जब दोनों पास आएगा तो ऐसे देख रहे हैं स्लोप बन गया, थोड़ा सा स्लोप उसका ढह जाएगा, कौनखी जो देख रहे हैं कौनखी ढह जाएगा। यही सब बात ऐसे बना करके आप पॉइंट बना करके एग्जाम में लिख दीजिएगा, है ना। अब चलिए, अब जो पॉइंट हमको इसमें समझाना है वो अब क्या करना है, अब देख लीजिए आपको डिफरेंट वाटर कंटेंट पर किस प्रकार से टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अब पता चल गया आपको। अब क्या करना है, उस सॉइल सैंपल को एक बार टेस्ट किए, है ना। आप मान लीजिए एक बार टेस्ट किए 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आप उसको मशीन को मतलब घुमाए थे, है ना। तो ऐसा करने के बाद तो एक ऐसा उसमें कितना पानी आप मिलाए होंगे वो भी आप मेजरमेंट किए होंगे शुरू में, कितना उसमें कितना ग्राम पानी मिलाए हैं, कितना ग्राम सॉइल लिए हैं, है ना। तो कितना रिवोल्यूशन में वो जो सॉइल केक था आपस में सट गया है वो भी आपको नोट डाउन करना है। तो वो जो घुमाते हैं उसको कहते हैं रिवोल्यूशन, है ना। और वो जो उठक बैठक होता है उसको कहते हैं ब्लॉज, उसे क्या कहते हैं, ब्लॉज, है ना। तो इस प्रकार से 4 बार 5 बार आप क्या करिएगा, 4 बार 5 बार आप टेस्ट को इस प्रकार से कीजिएगा और इधर लिखिएगा। हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, हमको निकालना लिक्विड लिमिट है ना। तो आपको ऐसा नंबर ऑफ ब्लोज लेना है, आप क्या करना है 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर, कितना 25 नंबर ऑफ ब्लोज हमको चाहिए। देखेंगे कि कितना पानी मिलाने पर जो आप सॉइल पेस्ट तैयार किए हैं ना, सॉइल जो पेस्ट तैयार किए हैं 4-5 को सैंपल बना के आप रीडिंग लिए हैं। किसी में मान लीजिए 30 ब्लोज में आपस में केक सटा, किसी में 50 ब्लोज में आपस में केक सटा, किसी में 60 ब्लोज में आपस में केक सटा, किसी में 20 ब्लोज पर आपस में केक, दोनों जो सॉइल केक था वो आपस में सट गया। तो एक कहीं मतलब ऐसा करते करते आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज लेना है। कितना लेना है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज में देखना है ऐसा कौन सा वाटर कंटेंट है जो कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर सॉइल केक आपस में सट जाता है। तो उस 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अकॉर्डिंग जो वाटर कंटेंट आएगा वही आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वही आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट होगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ 4-5 को सैंपल आ जाता है, आप टेस्ट के समय नापे होंगे ना कितना कितना वाटर लगा। तो जिस सैंपल में 25 नंबर ऑफ ब्लोज में सॉइल केक आपस में सट जाता है, उस 25 ब्लोज में सट गया था, उसके करस्पॉन्डिंग जो उस सॉइल में वाटर आप उसमें ऐड किए थे तो वही वाटर आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट होगा। तो आप जो ऑब्जेक्टिव कल पढ़े होंगे तो इसीलिए वहाँ पर हम बताए थे कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप 5 को 6 को मान लीजिए टेस्ट किए हैं तो सबका रीडिंग नोट किए होंगे। आप लैब में आपको जब ऐसा काम करिएगा तो वहाँ आपको रखना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लोज, ऐसे लिखिएगा एक तरफ, उधर लिखिएगा वाटर कंटेंट लिखिएगा, है ना। नंबर ऑफ ब्लोज 30, नंबर ऑफ ब्लोज 30, वाटर कंटेंट मान लीजिए 10 ग्राम, नंबर ऑफ ब्लोज 25, वाटर कंटेंट समथिंग, इस प्रकार से आप समथिंग कुछ कीजिएगा। जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट आएगा वही वाटर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं। तो 5 को 6 का मान लीजिए रीडिंग आएगा, 5 को 6 बार आप सॉइल का टेस्ट करिएगा, बार बार पानी मिला करके वही 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इस प्रकार से कीजिएगा। उठक बैठक 1 सेंटीमीटर हाइट से कीजिएगा, हैंडल को घुमाना आपको है ना, कप में सॉइल लेना है, ये सब प्रोसेस करना है। तो आप क्या करना है, सारा रीडिंग को लेकर के आपको एक ग्राफ बनाना है। किसके अकॉर्डिंग सर ग्राफ बनाना है, तो वाटर कंटेंट जो आप यहाँ देख रहे होंगे ना, फिगर बना कर देते हैं आपको। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। क्या करना है भाई, सर वाटर कंटेंट आप क्या करिए वाई एक्सिस पर लीजिए वाटर कंटेंट, और आप क्या करिए एक्स एक्सिस पे लीजिए ब्लोज लीजिए, BLOWS, है ना, नंबर ऑफ ब्लोज लीजिए। अब इस पर क्या करिए आप ग्राफ बनाए। अब देखिए सॉइल में जितना पानी अधिक होगा, बहुत पानी मान लीजिए सब मान लीजिए आधा kg सॉइल है, 500 ग्राम सॉइल है,
1 लोटा पेंट उसमें दे दिए हैं मान लीजिए सपोज दैट, तो ग्रुप क्या होगा आपस में, जो सॉइल केक था उसका ग्रुप जो था, जो आप कैसे ग्रांडे टूल्स या ASTM टूल्स से उसमें कट किए थे, तो जल्दी सट जाएगा आपस में, है ना। वो केक आपस में क्या होगा, जल्दी सट जाएगा। जब केस आपस में जल्दी सट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर तो आप बहुत लिए थे, है ना, वाटर आप बहुत लिए थे, लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज आपको बहुत कम देना पड़ा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए कुछ पॉइंट ऐसा इस प्रकार से पॉइंट आएगा, ये हो गया वाई एक्सिस है, यहाँ वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिए, लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज यहीं तक लेना पड़ा, कम लेना पड़ा, इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनती है। जब आप ग्राफ खींच बनाइएगा ना, तो कुछ इस प्रकार से कर्व टाइप का ग्राफ बनती है। कर्व टाइप का पहले समझिए ग्राफ किस बनता है, जब आप वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज को ग्राफ में प्रदर्शित करिएगा तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, थोड़ा सा कर्व टाइप का होती है। ये ग्राफ क्या बताता है, अब देखिए इससे पहले कि बताते हैं आपको, सिंपल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप इसको स्टॉप कीजिए, सॉइल पर वाला चक्कर को। हम मेट्रिक वाला कंसेप्ट समझाते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अच्छी बात है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है, देखिए ध्यान समझिएगा ना, तो कुछ नहीं है। यदि आपको एक बार मैंने समझ में आता लेक्चर, तो आप 2 बार देखिए, है ना, 2 बार देखिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब मान लीजिए आप कोई पॉइंट है, हम बोले सर आप इस पॉइंट दिखाइए 8 और 1 दिखाइए, पॉइंट दिखाइए। आप बोलिएगा सर वाई एक्सिस 8 सॉरी उल्टा करिए, आप क्या करिए 1 और 8 दिखाइए, 1 8 बोले तो, है ना, बोले तो x पर 1 और y पर 8, यहाँ कुछ जाएगा तो सब कहिएगा सर इसको थोड़ा पर बढ़ाइए ना, यहाँ पॉइंट आएगा। हम बोलेंगे आप दिखाइए, अब आप दिखाना है 2 7, कहिएगा सर 2 यहाँ लीजिए, 7 आपका कुछ यहाँ आएगा, है ना। आप बोलेंगे आप दिखाइए सर आप 3 5, तो कहिएगा सर 3 यहाँ ले लीजिए, कुछ 5 यहाँ ले लीजिए। कहेंगे सर आप क्या करिए, एक बार इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से मिलाइएगा। कहेगा सर ये तो एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन कुछ टाइप का कुछ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, जब आप ग्राफ खींचिएगा इस प्रकार से थोड़ा सा कर्व बनेगा ग्राफ, ठीक, ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लगा देते हैं, क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो जब किसी भी कर्व में लॉग लगाते हैं ना, तो उसका ग्राफ कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ से आप सीखने के मिल गया, जब कोई कर्व हो उसमें आप लॉग लगाइएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आ जाए, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ज़्यादा वाटर कंटेंट रहेगा सॉइल में तो नंबर ऑफ ब्लोज कम लगाना पड़ेगा। वाटर कंटेंट ये इतना यहाँ है, आप देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ से वाटर कंटेंट होगा, तो इतना वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ ब्लोज कितना लगा है, इतना कम लगा है ना। यानी कि जितना सॉइल में अधिक वाटर होगा वो पास तुरंत आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लोज कम लगाना पड़ेगा। और यदि वाटर कंटेंट सॉइल में कम होगा वाटर कंटेंट इतना ही है, उस कंडीशन नंबर ऑफ ब्लोज इतना लगाना पड़ेगा। आशा है कि समझ में आया होगा। इस ग्राफ मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ इस प्रकार से है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना अधिक वाटर आप दीजिएगा उतना कम नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़ेगा, और जितना कम वाटर दीजिएगा उतना अधिक नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़ेगा। यही ग्राफ है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिएगा। अब मान लिए एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लोज है। एन क्या है सर, एन नंबर ऑफ ब्लोज है ना। और एक बात, ये जो ग्राफ बना है आपको, इस स्ट्रेट लाइन बना है, इसको कहा जाता है फ्लो कर्व। क्या बोलिएगा इसको आज से, इसको बोलना है आपको फ्लो कर्व है। ये क्या है, फ्लो कर्व है। इसका नाम पूछेगा कि वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है उसका नाम क्या है, तो फ्लो कर्व है उसका नाम, है ना, उसका नाम है फ्लो कर्व। चलिए सर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब देख लीजिए, मान लीजिए W1 वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज आया log N1। आपको हम बोले थे ये जो ग्राफ बनाते हैं इसमें log सटा देते हैं फर्मा, तो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। मान लिए W2 वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पर N2 है, तो log लगा दिए उसमें। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं सर, हम हैं 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग में, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग में जो वाटर कंटेंट निकलेगा उसी वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं। क्या बोले, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग में जो वाटर कंटेंट निकलेगा उसी को लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं।
अब यहाँ से लिक्विड वाटर कंटेंट निकल गया, है ना। यही है मेरा 25 नंबर ब्लोज अकॉर्डिंग जो वाटर कंटेंट उसी को लिक्विड वाटर कंटेंट निकलेगा। अब देख लीजिए, अब एक्सपेरिमेंट पढ़िए। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज ए बॉल। आप समझ गए होंगे बॉल कैसा, ऐसा जब कटोरी था ना जो ब्रास का बना हुआ, उसी कटोरी को बॉल कहते हैं, कुछ नहीं है बॉल। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज ए बॉल which इज नॉन एज कैसेग्रांडे बॉल। उसके क्या नाम दिया गया है, कैसेग्रांडे बॉल। अब आपको कुछ नहीं, आप खुद से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। ये ग्राफ अभी खत्म होने में मेरा समझाना, अभी बहुत कुछ इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा क्या कैसे लिखना है एग्जाम में वो चीज़ आप देख लीजिए। इतना बात समझ में आया होगा, है ना। अरे भाई अच्छा एक सेकंड आप रुकिए, एक सेकंड, चलिए ओके है सब चीज़ ठीक है ना। तो थोड़ा सा होता है कि यार नेट बंद कर देते हैं ना तो पेज खिसकना बंद हो जाता है, तो अपना उस अनुसार उसको हमको देखना पड़ता है। ये समझ में आ गया आपको, वही ठीक कर लिए हम अपना। अब देखिए अब कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ लिखा है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है इसमें। वेट पुट ए सॉइल सैंपल, है ना, सॉरी वेट नहीं, वी पुट ए सॉइल सैंपल इन दिस बॉल। क्या करना आपको है, उस आप प्रोसीजर मतलब जो कभी लिखाने के बाद उसको हम पढ़ देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। वी पुट ए सॉइल सैंपल इन दिस बॉल एंड एड सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट। उस बॉल में आपको इस प्रकार से करना है ना। ए 2 ए विड्थ 2 mm ग्रूव, ए कट, कितना ग्रूव कट करना है 2 mm का। एंड अप्लाई नंबर ऑफ ब्लोज टू क्लोज दिस ग्रूव। आपको नंबर ऑफ ब्लोज उठक बैठक जो करवाते हैं वही आपको लगवाना है ना। अब देख लीजिए ये ब्लोज कैसे मेजरमेंट कीजिएगा ना, तो उसी में एक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार का फंक्शन लिया, उसमें मतलब लगा रहता है, कुछ नंबर ऑफ ब्लोज को है ना मेजरमेंट करता है। जैसे आप ये को देख सकते हैं घड़ी आजकल एगो आता है अपना लोग इधर, उसमें मतलब 1 2 3 4 भुक 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 करते रहते हैं, भुक भुक घड़ी यहाँ से मने होता है, तो वो टाइम दिखाते रहता है ना, सेकंडों का मेजरमेंट उसमें दिखते रहता है। उसी प्रकार से कुछ इसमें लगा होता है कनेक्शन इस प्रकार का, समझे। तो कनेक्शन लगा होता है ना, तो नंबर ऑफ ब्लोज को 1 2 3 4 उसमें अपने लिखाते रहता है। तो जब वहाँ 24 नंबर ऑफ ब्लोज लिखा जाएगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आफ्टर अप्लाइंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज नोट डन द वेट, not done the water content. If groove will close then this water content is known as liquid limit water content। समझ में आया होगा ये बात क्या है, बहुत इजी है, आपको सब समझा दिए। द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट इज ड्रॉन ऑन ग्राफ, यानी कि वो जो वेरिएशन है नंबर ऑफ ब्लोज का और वाटर कंटेंट का, उसको एक ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं पेपर पर, व्हिच इज नोन एज फ्लो कर्व। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लो कर्व कह देते हैं, है ना। उसके बाद द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नॉन एज फ्लो इंडेक्स, है ना। उस कर्व का जो स्लोप है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो इंडेक्स IF। अब उसका स्लोप कैसे निकलेगा भाई, तो स्लोप सर दिखाएंगे आपको निकाल करके, IF उसे कहा जाता है ना। द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स। अब एक चीज़ यहाँ से और आपको बताएंगे कि IF का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि IF का वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब आपको लिखिए, कॉपी में लिखा भी है, ये नहीं लिखा है फार्मूला, है ना। वो जो फ्लो कर्व देखे थे इस प्रकार से, इस फ्लो कर्व का जो स्लोप होगा ना उसी को कहा जाता है फ्लो इंडेक्स। द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नॉन एज फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना। उस कर्व के, कर्व नहीं कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कहिए। यहाँ कर्व इसलिए कहा गया है कि कर्व जैसा लगभग होता है, लव लगा कर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए कर्व चाहता यहाँ किया गया है। तो वो तो आपको हम पहले ही समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए तो क्या होगा, आप कॉपी में नोट करिए। कॉपी जब भी हम पढ़ाए हैं ना कॉपी कलम बगल में रखिए, हो सकता है कुछ ऐसा बताएंगे जो कभी में नहीं लिखा होगा तो आपको वो काम देगा। देख लीजिए क्या होता है, कभी में लिखिए इसको, W1 माइनस W2 बटे log N2 है बटे N1, है ना। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, ये फार्मूला है ना, ये फॉर्म लिख लीजिए। IF जो होता है फ्लो इंडेक्स का W1 माइनस W2 बटे log N2 बटे N1, ये IF का फार्मूला होता है। W1 W2 क्या है, अब वो देखबे किए हैं, log N2 बटे N1। अब चलिए, सिंस फ्लो कर्व बिकम्स लीनियर, क्या चूंकि फ्लो कर्व लीनियर है, आफ्टर टेकिंग लॉग लगाने के बाद फ्लो कर्व कैसा हो गया, लीनियर हो गया है, तो फ्लो इंडेक्स रिमेंस सेम। तो फ्लो इंडेक्स क्या होगा, सब जगह सेम होगा एट ईच नंबर ऑफ ब्लोज। तब प्रत्येक नंबर ऑफ ब्लोज फ्लो इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जितना स्लोप, अब मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, जितना यहाँ एंगल बनाता होगा हॉरिजॉन्टल से ये, उतना भी यहीं बनाता होगा, उतना एंगल भी यहीं बनाता होगा, यानी कि सब जगह एंगल सेम होगा, सब जगह एंगल क्या है, एंगल सेम होगा। तो W1 के आप देख लीजिए, यहाँ से क्या किए हम लोग, यहाँ से क्या किए हैं, कुछ नहीं किया, यहाँ से θ1 मान लिए, है ना। WL के अकॉर्डिंग θ1 एंगल यहाँ पर मान लिए, यहाँ W2 के θ2 एंगल मान दिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस ट्रायंगल से आप स्लोप निकालिए, किस ट्रायंगल से भाई,
एक बार थीटा टेन थीटा निकालिए इस ट्रायंगल से, जब इससे निकल जाएगा एक बार टेन थीटा निकालिए इस ट्रायंगल से, कैसे निकलेगा टेन थीटा बराबर सर? अरे टेन थीटा अपना वही लंब बटा आधार जो मैट्रिक्स में पढ़े थे, है ना, टेन थीटा लंब बटा आधार। कैसे निकाले टेन थीटा? अब देखिए टेन थीटा कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सॉइल मैकेनिक्स को गर्दा मिट्टी मिला देना है, कुछ भी नहीं है, इंजीनियरिंग में कुछ कोई पेपर नहीं है, सब धुआंधार है ना, बहुत ईजी है। आपको यदि समझाने वाला क्लास मिल जाए ना तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए उसको समझाने का मन नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप बहुत सारा चैनल विजिट किए होंगे, लेकिन एक बार यहाँ सीरियली लेक्चर को फॉलो कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको चल जाएगा पता। अब क्या करना आपको है, इस ट्रायंगल से निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है भाई? टेन थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा? लंब बटा आधार। सर लंब क्या होती है, आधार क्या होती है? थीटा के सामने का जो होता है लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब ये दूरी कहाँ से कहाँ चाहिए आपको, देख लीजिए, ये दूरी चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये दूरी कैसे निकलेगा सर? आपको देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये WL है, ये W2 है, तो WL में से घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए? W2, तो ये दूरी निकल जाएगा। अब उसके बाद सर ये यहाँ से यहाँ ये निकालना है, जहाँ मार्क किए हैं, अब क्या यहाँ से यहाँ ये निकालना है, तो इतना में से क्या करिए, इतना घटा दीजिए, तो आपको ये निकल जाएगा। कैसे घटाएंगे सर? तो यहाँ लिखा है, ये डाटा में से इस डाटा घटाइएगा तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ स्लोप निकाल लीजिए थीटा वन के अकॉर्डिंग। थीटा वन के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा? थीटा वन के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार है ना, आपको ये दूरी मेजरमेंट करना है, तो इतना में से इतना घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से ले करके इसको घटा दीजिए, आपको ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर तो अब मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, हम किस पर बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तो मेरे सामने में आप नहीं है, हम आपके सामने में नहीं है, थोड़ा सा इसलिए इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब टेन थीटा फिगर से निकालिएगा तो टेन थीटा आपका फिगर में ये आ जाएगा, देख सकते हैं फिगर में। आप वहाँ कैलकुलेट कैसे निकालना है बता दिया आपको, है ना। जब वहाँ पर टेन थीटा टू निकालिएगा आप, तो टेन थीटा टू क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा बता दिए। टेन थीटा टू आपको ये निकलेगा, और दोनों का क्या होगा, ऐसे बना है इस प्रकार ग्राफ, तो दोनों का यहाँ कहीं भी करिए सब जगह स्लोप बराबर होगा, तो टेन थीटा वन बराबर क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा टू होगा, बराबर कर दोनों बराबर, ये निकल गया। ये इसी को कहा जाता है, इसी में से इसको कोई भी कर लीजिए, ये जो फार्मूला आपको हम शुरू में बताए हैं उसी को कहा जाता है फ्लो इंडेक्स IF। खोपड़ी में चला गया होगा। अब यहाँ से दोनों का बराबर कर दिए, या दोनों को बराबर करके WL निकाल सकते हैं आसानी से। लिक्विड 25 नंबर बोलो, लिक्विड लिमिट क्या हुआ, समझ में आया तो थम्स अप करके बताइए सर हाँ समझ में आ गया है, नहीं आया है तो लिखिए सर समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर से बता दीजिएगा। तो लिखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा समझा दिए। देखिए एक लेक्चर बनाने के लिए हमको बताए ना, आपको 2 से 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तो आप लेक्चर लाते हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कंपटीशन को पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में मान लीजिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं तो उसमें क्या करता है, हम सब इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट बताना है, जैसे उसमें क्या बताते हैं इसमें बताए भी थे। अब देख लीजिए यहाँ से कंपटीशन क्वेश्चन क्या बनता है, देख लीजिए मेरा टेक्निक क्या है पढ़ाने का। जैसे आप सब्जी लाते हैं, 1 किलो सब्जी लेते हैं, कहते हैं सब्जी वाला थोड़ा और दीजिए, फाव नहीं दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आप परवल लिए हैं तो एक ऊपर से कहते हैं टमाटर फाव चढ़ा दीजिए, तो वही हम करते हैं। आपको इतना कंसेप्ट अभी तक जो पढ़ा है वो सेमेस्टर का हो गया, आप थोड़ा सा दे देते हैं। फाव में क्या है, फाव में ये नोट है, क्या है सर, यही नोट है, ये नोट अमृत है, ये क्या है, अमृत है। ये कहने का मतलब इसमें जो पढ़े हैं ना कंपटीशन, अभी तक जो पढ़े हैं कंपटीशन उतने इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बताएंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या बताएंगे, इसमें जो है हायर द वैल्यू ऑफ IF लोअर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल का फ्लो इंडेक्स जितना अधिक होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब फ्लो इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, या ऐसे बोले फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जिस सॉइल का स्ट्रेंथ बहुत अधिक है इसका मतलब उसका फ्लो इंडेक्स बहुत कम होगा। उल्टा चलिए, उल्टा पूछेगा, आपको दे देगा 2 सॉइल, पहले से समझिए क्या पढ़े, जिस सॉइल का स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगा उसका फ्लो इंडेक्स कम होगा। उल्टा चलिए, जिस सॉइल का फ्लो इंडेक्स बहुत अधिक होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। यानी कि फ्लो इंडेक्स और स्ट्रेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। अब देख लीजिए आपको 2 सॉइल दिया, फ्लो इंडेक्स होता है IF, एक सॉइल A है एक सॉइल B है। क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, डायरेक्ट बेवकूफ़ बनाने लिए क्वेश्चन पूछेगा। आप दोनों जो ये कंसेप्ट को जानता है ठीक है, आज दोनों जानता है उसके लिए तो भारी कंसेप्ट है। अब 2 सॉइल आपके पास, एक सॉइल A है और एक सॉइल B है ना। तो आप सॉइल A का फ्लो इंडेक्स दिया है 5 और सॉइल B का मान लीजिए 6 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंदा बताओ किसका इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्वेश्चन क्या बोले, एक सॉइल A है जिसका फ्लो इंडेक्स 5 दिया है, एक सॉइल B है जिसका फ्लो इंडेक्स 6 दिया है। अब पूछेगा इसमें से किसका स्ट्रेंथ अधिक है, तो क्या बताए हैं,
फ्लो इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी कि फ्लो इंडेक्स जितना अधिक होगा स्ट्रेंथ उसका उतना कम होगा। तो 5 में से 5 शब्दनाम अधिक कौन है? 6 अधिक है, तो 6 अधिक है तो 6 का स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। 6 का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। यानी कि इसमें ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, जो कम है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, समझ में आया। यानी कि फ्लो इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उसका उतना कम होगा। उल्टा चलिए, फ्लो इंडेक्स वैल्यू जितना कम होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर 5 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 6 का स्ट्रेंथ कम है। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और चलिए, नंबर ऑफ ब्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब मान लीजिए कोई सॉइल है, आप ग्रुप कट किए हैं, तो जल्दी वो सॉइल केक है, ऐसे जो पहले उसका इस प्रकार से स्लोप है, ऐसे स्लोप है, कुछ इस प्रकार से बना है, तो ये ऐसे स्लोप ऐसे होने में टाइम लगेगा ज़्यादा। इसका मतलब जल्दी सॉइल आपस में नहीं मिल रहा है, ग्रुप जल्दी नहीं भर रहा है, इसका मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपको सीधा सीधा याद रखना है, जितना अधिक नंबर ऑफ ब्लोज होगा यानी कि उस सॉइल का उतना अधिक स्ट्रेंथ होगा, समझ में आया। और एक रिलेशन ये देखे, है ना। आपको पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और इस पर यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इससे जो पहले लेक्चर बनाए हैं, प्लेलिस्ट में लेक्चर रखा हुआ है, वहाँ पर आपका स्वागत है, वहाँ पर जा कर के आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन डिटेल में कराए हैं और उसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो भी डिस्कस हम किए हैं। अब देख लीजिए, 1 नंबर नोट तो पढ़े नहीं, आप कहेंगे सर छोड़ दिए, अब पढ़ते हैं। दिस अप्रोच टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट इज नॉन एज 2 पॉइंट मेथड। ये जो इस प्रकार से आप लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकाले, इसे 2 पॉइंट मेथड भी नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा। अब देख लीजिए, इस लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा, आप देखे नहीं हम कितना टाइम लंबा लगा, इसमें इतना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे कौन पेनेट्रेशन मेथड, कि कौन पेनेट्रेशन मेथड से, अभी आप देखें ना कि लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 2 मेथड से पता किया जाता है। एक है कैसेग्रांडे ऑपरेटर से, है ना, कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट, अभी जो आप पढ़े हैं ये था कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो क्या है भाई, वो है कौन पेनेट्रेशन मेथड, इससे कैसे हम लोग पता करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर करके बताना है कि सर आज का लेक्चर कैसा था, है ना। वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि अभी तक आप जेके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का घंटा होगा इसको दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेगी। जैसे ही कोई नया लेक्चर हम अपलोड करेंगे, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर मेरा चैनल है, वहाँ पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। यदि डायरेक्ट आप जुड़ना चाहते हैं तो मतलब इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं हो, ज़्यादातर स्टूडेंट को लाभ हो इसका, है ना। जितना स्टूडेंट लाभान्वित होगा उतना अच्छा है, उतना मेरा देश आगे बढ़ेगा। लेक्चर को यदि आप अच्छा लगा लेक्चर को लाइक कीजिए, और नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन वहाँ कारण लिखिए, डिसलाइक किस कारण से लिखे हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकें, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आगे लेक्चर में फर्दर